नमस्कार, स्वागत है सभी का आईटी एग्जाम में। साथ ही फाइनल डिपार्टमेंट की ओर से एक और भर्ती आ चुकी है रेलवे बोर्ड की ओर से। डियर, इसमें 3000 से ज्यादा पद हैं जो ये भर्ती निकाली गई है, ईस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है। इससे पहले भी एक रेलवे डिपार्टमेंट ने अप्रेंटिस से भर्ती निकाली हुई है और फाइनली एक और भर्ती यहां पर जारी कर दी है डिपार्टमेंट की ओर से। और ये आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट हो सकती है क्योंकि आने वाली जो भर्ती ग्रुप डी की होगी उसमें आपको बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करते हो। अकेलौता सिर्फ एक यही एक डिपार्टमेंट है जो आपको फायदा देता है, ठीक है। बाकी और कोई सा डिपार्टमेंट मेरे को नहीं लगता कोई फायदा देता है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट आपको आगे सरकारी नौकरी में फायदा देता है। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाह रहे हो तो रेलवे डिपार्टमेंट को जरूर ट्राई करो। इसमें 3000 प्लस पद हैं जो ये वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया गया है, अब बात करने वाला हूं। जो कॉमन चीजें होती हैं उन पर बात करता हूं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले बात कर लेता हूं आवेदन तिथि की और आयु की, ये सब जो चीजें हैं इन पर बात कर लेता हूं। नंबर 1 पे आता है मेरे पास, यहां पर देखो स्टेप बाय स्टेप में हर चीज यहां पर आपको खुले करके बताऊंगा। रुके रहना, वीडियो में हर जानकारी दूंगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ना, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करते हो महाराज। देखो जी, आवेदन जो तिथि है आप लोग जानते होंगे, इसकी जो आवेदन तिथि है वो है 27 सितंबर। 27 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है जी। यानी कि पूरा एक महीने का आपको समय दिया जा रहा है विद्यार्थियों उसमें, ठीक है जी। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट आता है, बात करें आयु की, तो इसमें कम से कम जो छात्र की सीमा है वो 15 साल होनी चाहिए। 15 साल से लेकर के 24 साल तक के छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, ये इन्होंने आयु सीमा रखी है महाराज। और यदि बात करें इसमें छूट की, तो छूट मैंने हमेशा आपको बताया है कि छूट उनको छात्रों को मिलती है। एक तो ओबीसी वाले छात्रों को, ठीक है जी, ओबीसी वाले छात्रों को यहाँ पर 3 साल की छूट ये देंगे और एससी और एसटी वाले छात्रों को ये 5 साल की छूट देते हैं, ठीक है जी। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आप 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो, और यदि आप एससी एसटी से आते हो तो आप 29 साल तक अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद बात कर लेता हूं योग्यता की। तो योग्यता तो हमेशा यही रखते हैं, 10th प्लस आईटीआई इन्हें चाहिए, है ना। क्या चाहिए? 10th प्लस आईटीआई। लेकिन भाई साहब इन्होंने कहा है कि 10th में हमें क्या चाहिए, हमें 10th में कम से कम 50% नंबर चाहिए। ये योग्यता उन्होंने मांग रखी है, ठीक है ना। 10th में आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है। और बात करें फीस की, तो मेरे भाई इसमें मात्र जो है 100 रुपए फीस रखी गई है आपकी, ठीक है। ये किन के लिए है? ये सिर्फ ओबीसी, है ना, जनरल और ओबीसी वाले छात्रों के लिए, ठीक है। जनरल और ओबीसी वाले छात्रों के लिए है। और किन के लिए? सिर्फ लड़कों के लिए, ठीक है, सिर्फ लड़कों के लिए ये फीस। बाकी यदि आप वुमेन कैंडिडेट हो, लड़की हो, तो आपके लिए फॉर्म फ्री है। और यदि आप एससी एसटी से हो, है ना, एससी या फिर एसटी से हो, और ऑल वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, 0 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है जी। मैं लड़के यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो ये इन्होंने फीस का क्राइटेरिया रखा है। अब इसमें कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया जाएगा डियर, अभी मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से ट्रेड होंगी, इसको अभी आप ड्यू रखो। अभी मैं दिखाने वाला हूं सभी ट्रेड, आपको दिखा दूंगा कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया कैसे होगी महाराज? ये होगी मेरिट के आधार पर। आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे बनेगी? ये क्या काम करेंगे, आपके 10वीं के नंबर उठाएंगे और आपके आईटीआई के परसेंटेज उठाएंगे। समझ रहा है मेरी बात को? आपकी 10वीं की परसेंटेज और आपकी आईटीआई के परसेंटेज को जोड़ करके एक एवरेज मार्क्स निकालेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, मेरिट के हिसाब से सैलरी कितनी मिलेगी सर। तो देखो पहली बात तो ये अप्रेंटिस भर्ती है, इसमें सैलरी क्या है, स्टेपन मिलता है। स्टेपन यानी कि एक किस्म से वजीफा, ये पर मंथ आपको मिलता है 7,000 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए के बीच में रहता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी इतनी कम सैलरी में क्या होगा, है ना। तो भाई मैं आपसे बोल रहा हूं, ये जो सैलरी है ना, ये जो सैलरी है, ये एक किस्म से आपको सीखने के रुपए तो मिल रहे हैं, एक किस्म से स्टेपेंड है ना। जब आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाए कहीं और डिपार्टमेंट में यदि काम करोगे, फिर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी करोगे, फिर है ना, क्योंकि जब 20% का कोटा आपको मिल जाएगा तो फिर आपकी सैलरी पहली बात तो है बढ़ी जाएगी जब गवर्नमेंट हो जाओगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ सैलरी आपकी 7,000 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए रहने वाली है इस ये, क्योंकि ये अप्रेंटिस भर्ती है मेरे भाई, है ना। इसमें 1 साल की ट्रेनिंग हो। अब कितनी ट्रेनिंग होगी? ये 1 साल की होगी, ठीक है जी। यानी कि 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। जैसे ही आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एनएससी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको ये रेलवे डिपार्टमेंट दे देगा। जिसके बिहाफ पर आप जैसे ही ग्रुप डी की वैकेंसीज आएंगी उसमें आप अप्लाई कर दोगे तो आपको 20% का कोटा मिल जाएगा। 20% का कोटा मतलब यानी अगर 100 भर्ती आ रही ना, तो अगर 100 वैकेंसी निकल रही है तो 20 वैकेंसी आप लोगों के लिए होंगी। यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार आप लोग देख लो, जितने
जितने भी छात्र उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप की थी, उनकी जो मेरिट लिस्ट है पता है कितनी गई है? 33%, 32 इतनी गई है, 33 या 32 या 33 इतनी रही है, ठीक है ना। और जो वैसी मेरिट थी सामान्य की 60 पर, 65 पर, 70 पर इतनी गई है ना। तो यदि आप रेलवे अप्रेंटिस कर ले तो ना बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत ही। अब मैं बात करता हूँ महाराज जी ट्रेड कौन कौन सी है। तो देखो एक बार ट्रेड पर नजर गेड़ लो अपनी, जो भी आपकी, देखो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं, अब ध्यान से देख लेना। जो जो मैं ट्रेड यहां पर बता रहा हूं उनको ही मौका दिया गया है। बाकी आप मेरे को फिर लास्ट में कमेंट करोगे कि सर जी ये ट्रेड है क्या, वो ट्रेड है क्या। मैं फिलहाल आपसे यही बोल रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देख लो जो जो सी ट्रेड है सिर्फ उनको ही मौका मिला है, अदर को नहीं दिया गया है। बाकी अगर आप अदर ट्रेड से हो तो आप दूसरी वैकेंसी चेक करो, जो मैंने इस पर पहले वीडियो बना रखी है रेलवे अप्रेंटिसशिप की, ठीक है, क्योंकि 2 वैकेंसी निकली हुई है ना, एक पहले वाली और एक ये। अब देखो नंबर 1 पे इलेक्ट्रिशियन वाले छात्र हो गए, फिर फीटर वाले छात्र, फिर वेल्डर वाले छात्र, गैस और इलेक्ट्रिकल दोनों वाले, ठीक है जी। उसके बाद मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले, मैकेनिकल डीजल वाले, मशीनिस्ट वाले, पेंटर वाले, कारपेंटर, लाइनमैन वाले छात्र, वायरमैन वाले छात्रों को मौका दिया गया है। उसके बाद यो मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस जो वाली ट्रेड होती है उनको मौका दिया गया है। मशीनिस्ट ट्रेड को मौका दिया गया है, टर्नर वाले छात्रों को मौका दिया गया है। पेंटर तो चलो हो गया, पेंटर जनरल वाले हो गए। और आरएसी वाले जो छात्र होते हैं, है ना, आरएसी, उनको मौका दिया गया है, एमआरएसी, है ना, ये तो चलो होगी। उसके बाद मेशन वाले छात्र, ब्लैक स्मिथ वाले छात्र और आरएसी, ये तो है आरएसी मैकेनिक, है ना, ये तो हो गया, ठीक है। तो जो डबल ट्रेड है उनको हटा देना, ठीक है। बाकी क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आ गया था, क्योंकि ये जो ट्रेड थी मैंने कॉमन जो ट्रेड मुझे लगी मैं लेकर आ गया, ठीक है। तो ये ट्रेड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी इनसे अलावा और किसी भी ट्रेड का मौका नहीं दिया गया है। आप यदि कोपा से मेरे को कमेंट करोगे सर जी मेरी कोपा है, मेरी वो है, तो भाई आपको दूसरी वैकेंसी जो निकली हुई है ना उसमें मौका मिला है। इस वैकेंसी में सिर्फ इन्हीं ट्रेड को मौका दिया गया है, ठीक है। इससे अदर और कोई ट्रेड नहीं है। यदि आपकी ये ट्रेड पड़ रही है तो आप इसमें देख सकते हो। अब मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो ऑफिशियल साइट पर पारित हो चुका है। ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल साइट पर आपको नोटिस मिल जाएगा, ठीक है जी, जारी हो चुका है। फॉर्म की डेट मैंने सब कुछ आपको शेड्यूल वगैरह सब कुछ दिखा दिया। और ध्यान रखना डियर, इसमें जो है जोन वाइज वैकेंसी निकली है, डिवीजन वाइज इसमें वैकेंसी निकली है। देखो है ना, हावड़ा डिवीजन, देखो आप लोग देख सकते हैं ना, हावड़ा डिवीजन से निकली है। तो अलग अलग डिवीजन से वैकेंसी निकली है। आपको एक काम करना, जब भी आप फॉर्म भरवाओ तो डिवीजन जरूर चेक कर लिया करो, किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है। और ये कैसे आप चेक कर पाओगे? ये चेक कर पाओगे आप नोटिस को देख करके। अब आप कहोगे महाराज जी फिर नोटिस हमें कहां मिलेगा? तो नोटिस मेरे भाई आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर भी डाल दूंगा। नहीं तो ईस्टर्न रेलवे की जो ऑफिशियल साइट है, जो मैंने आपको साइट दिखाई है अभी, है ना, उस पर जाकर के आप जो है नोटिस डाउनलोड भी कर सकते हो। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है और कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगा हमारी वेबसाइट का, ठीक है। उसके थ्रू जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को सब कुछ डिटेल को पढ़ करके एक बार करवाना, ठीक है। ऐसे अनसट मत करवा देना इसमें, क्योंकि है ना जोनल जो डिवीजन वाइज वैकेंसी दे रखी है, कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसी है। तो ठीक ठाक डिवीजन में जब आपके अपनी कैटेगरी देख करके, और ध्यान रखना कैटेगरी जरूर देख लिया करो आपकी, यूआर में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है। तो अपनी कैटेगरी को देख करके अप्लाई किया करो फॉर्म को, ऐसे अनसट मत करवा दिया करो, ठीक है। तो अलग अलग डिवीजन, अलग अलग वर्कशॉप दे रखे, जैसे जमालपुर वर्कशॉप हो गया, तो आप अपने हिसाब से देख करके इसको, जैसे जमालपुर वर्कशॉप में 667 वैकेंसी हैं, तो इस प्रकार से आप अपना वर्कशॉप जोन जो देख करके इसमें अप्लाई करवाना। 412 इस वाले जो है यहाँ पर डिवीजन में निकली है, ठीक है। तो अलग अलग डिवीजन में अलग अलग वैकेंसी निकली है, ठीक है जी। टोटल पद जो है लगभग 3000 प्लस जा रहे हैं, 3100 कुछ पद हैं, 115 के लगभग पद हैं जो टोटल वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है जी। और एक डिवीजन में एक ही बार अप्लाई करना है, सारे के सारे में कर दो, ठीक है। कभी आप लोग हर डिवीजन में अप्लाई कर लो, एक उसमें एक ही बार करना, ठीक है जी। चलिए, तो कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन में जो डाल दूंगा टेलीग्राम पर भी, हमारी वेबसाइट पर भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं। ऐसे करना है तो अप्लाई करने के लिए महाराज देखो इनकी ऑफिशियल साइट है, यहां पर जो है 27 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। 27 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 27 सितंबर से आप जो है RRCER कोलकाता वाली जो ऑफिशियल साइट है इस पर जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे, या फिर मैं एक काम करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट में भी डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है, जिस पर क्लिक करके आप जो है फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है जी। यदि आप जनसेवा केंद्र से फॉर्म नहीं भरवाना चाहते, खुद से नहीं भर पा रहे हो, तो आप हमारी टीम से भी फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, उन्हें कॉल कर लेना, वो आपको जो फॉर्म है वो भर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और ऑफिशियल साइट पर अगर खुद भरना चाहो, जनसेवा केंद्र से भरना चाहो, तो उनको ये वाली वेबसाइट बता देना, RRCER कोलकाता वाली, ठीक है, कि भाई साहब ये साइट है, इससे जाकर हमारा फॉर्म भर दो, ठीक है।
तो 100 रुपए फीस लगेगी जनरल ओबीसी की, और एसटी एसटी और लड़कियों के लिए कोई भी फीस नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है जी? तो ये सारा डाटा मैंने बता दिया। बाकी मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कोई भी आपका सवाल होगा। ट्रेड मैंने बता दी। यदि अब भी कोई भी आपका सवाल बनता है महाराज तो मेरे को लास्ट में कमेंट करना। जैसे ही और वैकेंसीज आती रहेंगी मैं आपको सूचना देता रहूंगा चैनल के माध्यम से। चैनल के साथ जुड़े रहना, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है जी। और तैयारी करने के लिए यदि आप आईटी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक दे दिया है, वहां पर आपको रेलवे एग्जाम के लिए बेहतर कंटेंट देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। तो यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो तब भी आप आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी सवाल अपने लास्ट में कमेंट करना। इसी के साथ साथियों मिलता हूं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।